आज मैं आपको बता रही हूँ लाला के पूरे दिन की इवनिंग पूजा कैसे करते हैं। तो अगर आप मासिक धर्म में आते हैं, पीरियड में आते हैं, तो जो मेरे शालिग्राम भगवान हैं, आपको इनको स्नान नहीं कराना है। शालिग्राम भगवान को आपके घर में जो जेंट्स है या बूढ़े बुजुर्ग हैं वही स्नान कराएंगे। और आप ये बाल गोपाल जो है आपके घर में, आप इनको इस तरह से स्नान करा सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी लड़की, कोई भी मतलब बड़े हैं जिसको पीरियड वगैरह आता है, वो 8 दिन के बाद 8वें दिन वो अच्छे से दूध से, गंगा जल से अपने बाल धो के लाला को स्नान करा सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सबके घर में इस तरह ये शंख होता है छोटा सा, इससे आप भगवान को स्नान कराएं। ये हमारे 2 लाला हैं और ये लक्ष्मी नारायण है, इसीलिए उनको दूध से भी आप इस तरह से स्नान कराएं। पूर्णमासी को, जन्माष्टमी को रोज आप इस तरह से स्नान करवा सकते हैं। अगर आप दूध से या दही से रोज स्नान नहीं करा सकते तो जल से इस तरह अभिषेक कराइए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण बोलते हुए आप स्नान कराइए। ये दही से आप स्नान कराइए, क्योंकि लाला को तो दही अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप दही से स्नान कराइए। पूर्णमासी है, जन्माष्टमी है, कुछ ऐसा त्यौहार है, उसमें लाला को दही से जरूर अभिषेक कराइए। अब लाला को आप शुद्ध जल से स्नान करा दें। इस तरह से आप कपड़े से पोंछ के साफ करके इधर बिठा दें उनको। ये उनको इत्र लगाना है। मैंने लाला को इत्र लगाया।
अब हम लाला को वस्त्र पहनाएंगे। इस तरह से बाजार में कपड़े मिलते हैं, अगर फट जाते हैं तो आप उनको निकाल दीजिए। अगर आप रोज नहीं ला पा रहे हैं तो अमावस्या है, पूर्णमासी है, उस दिन आप लाला के लिए कपड़े अवश्य लाइए और नए कपड़े पहनाइए। इस तरह से आप लाला की रोज पूजा कर सकते हैं। आपके घर जो भी है लाला, छोटे बड़े, आप इस तरह से उनका श्रृंगार करिए। लक्ष्मी जी को आपको सिंदूर लगाना है, नारायण भगवान को नहीं लगाना है। को तुलसी अवश्य देना। इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आप अपने घर में रोज की पूजा कर सकते हैं। ये छोटी पूजा है, सूक्ष्म पूजा है, आप अपने घर में
डेली कर सकते हैं। भगवान को प्रसाद लगा सकते हैं, मिश्री का है। और आपके घर में जो भी खाना बनता है आप वो भोग लगा सकते हैं भगवान को। अगर आप जॉब जा रहे हैं, आप सुबह खाना बनाते हैं, बच्चों का टिफिन डब्बा बनाते हैं, तो आप जो भी खाना बनाते हैं, सब्जी रोटी, आप भगवान के सामने रख के तुलसी का पत्ता डाल के भोग लगा दें, प्रसाद हो जाएगा। अगर आप घर पे रहते हैं तो आप बच्चों को है, अपने हस्बैंड को है, बाहर जाने के बाद आप अपने घर में भगवान का जो भी खाना बनाते हैं, दाल चावल खिचड़ी कुछ भी बनाते हैं, तुलसी का पत्ता डाल के आप भोग लगा दीजिए। इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आप अपने घर में किस तरह पूजा करें। Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better.